हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर रूप से आगे उसको बढ़ा रहे होंगे। लग रहा है कुछ लाइट का समस्या है, आपको झिलमिलाहट जैसा वीडियो आपको दिख रहा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। क्या पता आज बहुत देर से हमको परेशान कर दिया है, तो हम देखते हैं। इसी में समस्याएं तो है, समस्याएं के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग देखा था कि क्वेश्चन नंबर आपको 67 से लेकर के 72 तक के क्वेश्चन हम लोग देखे, सॉरी 67 से पहले तक हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं। इस वीडियो में हम लोग 67 से लेकर के 72 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्लास 10 के मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो हम लोग शुरुआत किए। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्या कह रहा है 67, क्या है, कुछ ठीक हुआ कि नहीं, कुछ ठीक तो लग रहा है। खैर चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 हमसे कह रहा है कि बिंदुओं 0,6, 4,10 और -12,-2 से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप सभी को याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। माय डियर, आपको याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज जो त्रिभुज शीर्ष होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे शीर्ष, जिसका नियामक मान लो x1, y1 है, इसको मान लेंगे आप x2, y2 और इसको मान लेंगे आप x3, y3। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया मान लीजिए जिसका नाम हम ए बी सी मान लेते हैं, तो एरिया ए बी सी अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यह कहता है कि जो x1 है उसमें आप y2 माइनस y3 घटा कर गुना कीजिए, उसके बाद फिर y3 माइनस y1 में से आप x2 को गुना कीजिए, y1 माइनस y2 घटाकर आप x3 से गुना कीजिए, फिर लास्ट में 1/2 से कीजिए। अब लिट्टी बनाना है, देखिए ये x1 y1 है, x2 y2 है, या क्या है आपका x3 y3। एक फटाफट फॉर्मूला बैठा लीजिए 1/2 इनटू x1 का मान कितना है 0। तो देखो 0 सब जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 माइनस y3 जो आप बैठाएंगे सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहली बात कि x1 का मान हम 0 बैठाएंगे तो y2 माइनस y3 का मान पार्ट भी खत्म हो गया, 0 हो गया, मतलब यह पार्ट तो खत्म। अब आइए x2 का मान कितना है 4 इंटू y3 माइनस y1, यह आपका y3 और इसमें से घटाएंगे y1 को, तो -2 में से घटाएंगे -6 को, तो हो जाएगा माइनस हमारा 8 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना भाई -12 इंटू y1 माइनस y1 का मान 6 है, 6 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा -4। बस इसको हल कर लेंगे 1/2 इंटू 8 चौका 32 माइनस 32 और 12 चौका 48 प्लस 48 हो जाएगा 1/2 इंटू -32 प्लस 48 कितना हो जाएगा 32 और कितना 8 में से 2 कितना बचा 6, 4 में से 3 16 हो जाएगा, 32 6 38 16 हो जाएगा, 2 8 में 16 8 आ जाएगा। 8 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है बताओ, तो आपको सी कह रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। लग रहा है कि वीडियो आपको झिलमिला रहा होगा, जो शुरू में बहुत परेशान किया था, तो थोड़ा सा आप प्लीज मैनेज करेंगे। आज हमको लग रहा है कुछ ज्यादा ही हमको परेशान कर दिया है लाइटिंग के लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए जो k + 1 * 2k, b का बिंदु नियामक दिया है 3k, 2k + 3 और 5k - 1, 5k c बिंदु है, और ये तीनों बिंदु क्या है, अरे संरेख है। ये क्या बताओ, तो संरेख है, तो k का मान जब तीन बिंदु संरेख का होता है, संरेख का मतलब होता है कि वो तीनों के तीनों बिंदु एक रेखा पर है, और जब तीनों के तीनों बिंदु एक रेखा पर है, इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज तो बनने नहीं करेगा। त्रिभुज का तो त्रिभुज कब बनता है, तीन बिंदु से त्रिभुज कब बनेगा, जब तीनों बिंदु अलग अलग रहेगा। लेकिन मान लो अगर त्रिभुज अगर तीनों बिंदु एक रेखा पे, तो त्रिभुज बनने नहीं करेगा। और जिसको जबरदस्ती त्रिभुज बनबो करते हैं, तो त्रिभुज अभी है ही नहीं, या कुछ एरिया है ही नहीं, तो उस समय तीन बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 0 होगा। यानी अगर बोलेगा कि अगर तीन बिंदु संरेखी है, तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, तो बराबर 0 होता है। ये जो तीन बिंदु क्या बताओ, तो संरेखी हो, तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, तो 0 होता है। ये आपका x1 y1 x2 y2 या हो जाएगा x3 y3। फटाफट हम त्रिभुज के फॉर्मूला बैठाते हैं, तो फॉर्मूला कहता है 1/2 इंटू x1। सबसे पहले आपको x1 लेना है, तो x1 का मान हो जाएगा k + 1, फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, हम देख लेना। उसमें से हम घटाएंगे y2 माइनस y3, यह हो जाएगा y2 2k + 3, इसमें से घटाएंगे y3 को, y3 हमारा हो जाएगा 5k, चला, प्लस x2 का मान हो जाएगा 3k
है ना, इंटू आपका हो जाएगा y2 माइनस y3 माइनस y1, तो y3 हमारा हो जाएगा 5k माइनस y1 घटाएंगे हमारा हो जाएगा 2k प्लस x3 का मान 5k प्लस 5k माइनस 1 इंटू y1 माइनस y1 का मान हमारा हो जाएगा 2k और माइनस y2 का मान हो जाएगा 2k प्लस 3, किसी से घटाएंगे तो माइनस 2k, अब माइनस 3, आप बोलेंगे माइनस 3 कैसे हो गया, तो जब इसको y1 माइनस y2 कीजिएगा तो y2 का मान 2k प्लस 3 है, उसमें से माइनस कीजिएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। बराबर इन सब का एरिया कितना होगा बताओ, तो 0 होगा, दिखा है वीडियो में, बराबर इन सब का एरिया कितना होगा, हाँ ठीक ठाक है 0, क्यों, क्योंकि तीनों बिंदु क्या बताओ तो संरेखीय, तो जरा समझो ना कि 1/2 गुणन है, उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब 0/1/2 खत्म हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया। थोड़ा इसी को फटाफट हल कर लेते हैं, k प्लस 1 इंटू 2k और माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 3k प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 5 के में से घटेगा 2k हो जाएगा 3k, 3 में 3 से करेंगे 3 त्रिका 9k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 1 इंटू यह हमारे खत्म हो जाएगा तो बचेगा माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। चलिए फटाफट इसी को हल कर लेते हैं, k प्लस 1 से गुना करना होगा, k से गुना कीजिए, k से गुना कीजिएगा तो माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k यहां से हो जाएगा माइनस 3k और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9k स्क्वायर यहां से करेंगे तो 5 3 15 माइनस 15k माइनस प्लस 3 बराबर 0। आप ये देखेंगे खत्म हो गया, 9k स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा 6k स्क्वायर माइनस 15k और माइनस 3 प्लस 3 भी खत्म बराबर 0। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 9k स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 15k लिख सकते हैं ना, इधर गया, ठीक है ना, और यहां से हमारा हो सकता है एक के से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 9k बराबर हो जाएगा 15, तो k बराबर हो जाएगा 15/9 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 3 से, 3 देगा 9, 3 5 15, 5/3, अरे ये देखो आ गया, k प्लस 1 इंटू y2 हो जाएगा 2k प्लस 3, y3 हो जाएगा माइनस 5k प्लस 3k हो जाएगा इंटू आपको 5k माइनस 2k, ठीक है, प्लस 5k माइनस 3 इंटू y1 2k माइनस 2k, ठीक है, बराबर 0, k प्लस 1 प्लस 2k हो जाएगा माइनस 3k प्लस 3 प्लस या इस घटेगा 3 3 का 9k स्क्वायर, ठीक है, 5k माइनस 1, ठीक है, माइनस 3 और 0, ठीक है, यहां तक ठीक है, माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 3k अरे प्लस 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 यहां पे प्लस होगा, यहां पे प्लस 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 3 होगा, 9k स्क्वायर माइनस 15k और हो जाएगा यहाँ जब माइनस प्लस 3, ठीक है, बराबर 0, यहाँ पे प्लस 3 होगा हो, तो यहाँ पे माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 9 के 6k स्क्वायर ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 15 को, ठीक है, 3 3 6 3 3 काटेगा नहीं बल्कि जुट जाएगा, सॉरी 3 3 6 हो जाएगा बराबर 0। इस तरह से हम इसको देखा तो क्या बनता है बताओ तो, द्विघात समीकरण बन गया। इसको भी हम हल कर सकते हैं, छाया के 36 हो सकता है, 36 12 छाया का 36 12 36 हो जाएगा 6k स्क्वायर, छाया का 36 गुना करेंगे 12 36 माइनस 12k और माइनस 3k से हमारा सेटिंग हो सकता था, प्लस 6 बराबर 0, हम 6k कॉमन कर सकते हैं, k माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, k माइनस 2, एक बार k माइनस 2 हो जाएगा और एक बार 6k माइनस 3 बराबर 0, तो k का मान यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से k का मान आ जाएगा 3/6 जो काट के 1/2 होगा, यानी 2 और 1/2 इस प्रश्न का आंसर होगा, 2 और 1/2 इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं, 69 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलस का मतलब प्रश्न का इसको आप अच्छे से आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
69। त्रिभुज के शीर्षों का नियामक 0,8, 0,0 और 6,0 है। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज निकालना है। त्रिभुज का परिमाप क्या मतलब क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो मान लो कि इसका नियामक दिया है 0,8, इसका नियामक दिया है 0,0 और इसका नियामक दिया है 6,0। इस तरह से आपको त्रिभुज के परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? तीनों का डिस्टेंस मालूम होगा तभी तो परिमाप निकलेगा परिमाप ना। तो जरा देखो बहुत मजेदार है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे आप तो दूरी सूत्र समान लीजिए। इसको आप x1 y1 x2 y2 फिर इसको x1 y1 x2 y2 फिर इसको x1 y1 x2 y2 से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जरा देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा इसका। 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और फिर उसका रूट करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 0 में 0 घटाएंगे इसकी कहानी खत्म है। 8 में 0 घटाएंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 उसका रूट करेंगे तो 8। इसका डिस्टेंस आ गया 8। चलिए इसका यहां पर देखते हैं। 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। उसके बाद 0 में 0 घटाएंगे इससे कहानी तो खत्म। वो जो 36 आया था 36 का रूट भी करना है तो 6 हो जाएगा। और यहां से देखो तो 0 में से 6 गया कितना बचा? 0 में 6 घटे कितना बचेगा? -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 8 का करेंगे तो 8 में 0 गया 8 का हो जाएगा 64। 64 36 6 4 10 64 36 100 हो जाएगा। 100 का रूट करेंगे तो 10, यह आपका हो गया 10। त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 6 14 10 कितना हो जाएगा? 24 इकाई इस प्रश्न का होगा बताओ तो दूरी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी कितना होगा या y अक्ष से किसी बिंदु दूरी कितना होगा, तो दिमाग में सेट कर लीजिए। x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी का मतलब होता है कि उसमें जो y का मान होगा y आंसर। x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछे तो y का मान बताना है और y अक्ष से किसी बिंदु को दूरी बोले तो x का मान। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि x अक्ष से किसी बिंदु 6,12 की दूरी कितना होगा। तो 6,12 में x का मान 6, y का मान 12। x अक्ष से इस बिंदु का दूरी पूछ रहा है। अगर x अक्ष से बोलेगा तो y का मान बताना है और यदि y अक्ष का बोलेगा तो x का मान बताना है। यहां से बोल रहा है कि x अक्ष बोल रहा है तो आप y का मान बताइए। y का मान कितना है? 12, इसका दूरी हो जाएगा 12 का। नहीं समझ में आया? ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए फटाफट। देखिए ग्राफ हो गया, x अक्ष हो गया या y अक्ष, या x हो गया या y अक्ष हो गया। इससे मान लीजिए कि कहीं 6,12 है, मान लेते हैं यहां पर 6, क्या है बताओ तो 12 है। 6,12 का मतलब क्या होगा कि x का मान 6, y का मान 12। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है? 6 है और फिर यहां से लेकर यहां तक मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है? 12 है। यहां से यहां 6 और यहां से यहां कितना है? यहां से यहां 6 और यहां से यहां 12 है। तो बोल क्या रहा है कि इस बिंदु से x अक्ष की दूरी, तो x अक्ष की दूरी तो यही होगा। तो डिस्टेंस कितना हो रहा है बताओ तो 12 ही हो रहा है। इसे दिमाग में सेट कीजिए कि x अक्ष से किसी बिंदु दूरी बोलेगा तो y का मान बताना है और y अक्ष से बोलेगा तो x का मान बताना है। चलिए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा क्या हो सकता है बताओ तो? आलेख द्वारा क्या हो सकता है? निर्धारित नहीं किया जा सकता। दिमाग में सेट कीजिए। माध्य माध्यिका बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 टॉपिक आता है, माध्य माध्यिका और बहुलक आता है। एग्जाम में पूछता भी है कि माध्य माध्यिका बहुलक एक दीदी का परिसर बोलेगा इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो माध्य माध्यिका बहुलक छोड़कर कोई भी अगर अन्य टॉपिक आता है तो वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसमें बहुलक को हम इसमें क्या कहते हैं आपको ध्यान देंगे। इसमें बहुलक को हम ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। हिस्टोग्राफ नामक एक ग्राफ होता है, हिस्टोग्राफ के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम बहुलक को दिखा सकते हैं। माध्यक को ध्यान देना कि बहुलक को हम हिस्टोग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। माध्यिका को हम क्या करते हैं? संचयी परामर्ता वक्र जो त्वरण होता है उसके माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन माध्य को हम किसी भी ग्राफ के द्वारा उसको निरूपित नहीं करते हैं, किसी भी आलेख द्वारा निरूपित नहीं करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निरूपित नहीं किया जाता है। तो आलेख द्वारा निरूपित हम बहुलक को और माध्यिका को कर सकते हैं लेकिन माध्य को नहीं कर सकते। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, वह उसको ग्राफ से नहीं दिखाते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका माध्य होगा क्योंकि माध्य को हम ग्राफ या आलेख से नहीं दिखाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर। यदि 2 7 6 15 और x का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? आपको डाटा दे देगा और डाटा देकर के माध्य पूछेगा। तो माध्य आप सभी को मालूम है कि सब माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का कुल योग बटा टोटल संख्या, प्रेक्षणों का कुल योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। जितना संख्या है सबको जोड़ो, उसमें टोटल से भाग करो, माध्य हो जाएगा। तो जोड़ो तो 2 7 9 2 7 9 9 6 15 15 15 30 और 30 और x कितना आ जाएगा? 30 प्लस x बटा टोटल कितना है? 1 2 3 4 और
5 है बराबर इतना का माध्य कितना दिया है, इतना का माध्य दिया है 10, इधर लिखिए 10, इसका हल कर दीजिए 30 प्लस x, 10 5 कितना हो जाएगा 50, 30 उधर भेज दीजिए, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 30, x का मान 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, मजेदार होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।